रुख करते मीनाक्षी का, जो ग्राउंड जीरो से जुड़ी हमारे साथ। मीनाक्षी, लगातार हर कोई ये जानना चाहता है, सवाल पूछ रहा है कि आखिर संतू पान को लेकर पुलिस कहां गई है। आधी रात में संतू पान को लेकर के जाना उनके परिवार के लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है, हमारे लिए भी ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर संतू पान आखिर कहां गए, पुलिस लेकर कहां गई उन्हें। बिल्कुल, वो ये बेहद चिंताजनक सवाल है कि आखिरकार पुलिस कहां लेकर के गई है, क्योंकि पुलिस कुछ भी बताने के लिए यहाँ पर अनामिका तैयार नजर नहीं आ रही है। पुलिस से आप माइक पर सवाल नहीं पूछ सकते हैं, आप खुद वहां पर अगर जाएंगे तो आपको झिड़क करके भगा। ठीक है मीनाक्षी, आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ जुड़ गए शुभेंदु अधिकारी जी। शुभेंदु जी, आधी रात में संतू पान को लेकर पुलिस निकली है, कहां गई है कुछ पता नहीं, क्या ये जंगल राज चल रहा है? हम लोग का जो लोकल सोर्स है, हमारी पार्टी का जो लोकल लीडर लोग है, वो बताया उसको धमाखाली होते हुए वो मीना का पीएस में लाया। वहाँ का जो एडीपीओ है वो टीएमसी का कैडर है, उनका नाम अमीनुल इस्लाम खान है। वो उसको मिडनाइट में इंटरोगेशन के नाम पर मेंटल और फिजिकल कल्चर को कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से उसको अरेस्ट किया 41 का नोटिस ना देकर, आज भी उसका घर वालों को लॉयर को इन्फॉर्म ना करके एक एरिया से दूसरा एरिया में, कम से कम उसका घर का आदमी को का जो लॉयर है उनको इंफॉर्मेशन देना चाहिए था, ट्रांसपेरेंट वे से उसका शिफ्टिंग करना चाहिए था, लेकिन ये लोग नहीं किया। ये रिपब्लिक टीवी और उसका रिपोर्टर का खिलाफ एक्चुअल ममता बनर्जी ने रिवेंजफुल पॉलिटिक्स ले रहा है। ये जो तरीका ये अपनाया है, ये तरीका कानूनी तरीका नहीं है। ये कानून को चैलेंज करते हुए ये काम कर रहा है, वो जो ये बहुत ही खतरनाक कदम है। बिल्कुल शुभेंदु जी, जैसा आप लगातार कह रहे हैं कि कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सवाल ये है कल हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। आधी रात में संतू पान को, पत्रकार को निकाल कर लेकर जाती है पुलिस। ये सवाल है कि क्या सच्चाई दिखाना अब बंगाल में पाप हो गया है? इस तरीके का अत्याचार, अपराधियों की तरह व्यवहार आप एक पत्रकार के साथ करेंगे शुभेंदु जी? नहीं, ये तो बंगाल में ये बदनाम हो रहा है। ये बंगाल का जो अपने गरिमा है, गरिमा को खत्म कर रहा है ममता बनर्जी। यहाँ से नेताजी सुभाष चंद्र बोस पूरा देश को लीडरशिप दिया है। बंगाल का धरती स्वतंत्रता संग्राम का धरती है, लेकिन ब्रिटिश भी इतना मैंने अत्याचार बंगाल में नहीं किया। जो अत्याचार और हमारी संविधान का खिलाफ, संविधान का जो पिलर है, फोर्थ पिलर मीडिया, उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। जुडिशियरी का सब नाम खत्म करते हुए जो कर रहा है, ये तो एक्सेप्शन है। और कल सुबह कोर्ट में, कलकत्ता हाई कोर्ट में हियरिंग होने वाला है, इसलिए उसको टॉर्चर करेगा, मेंटल टॉर्चर करेगा। ये सब करके ये भी हो सकता है उसका पास से कुछ रिकवरी दिखा के फर्जी। हेलो शुभेंदु बाबू, मैं अर्नब बोल रहा हूँ। वॉल्यूम कम कीजिए। हाँ जी बोलिए। शुभेंदु बाबू, मैं अर्नब बोल रहा हूँ। बोलिए, सुनाई दे रहा है। शुभेंदु बाबू, मेरी आवाज आ रही है? मैं अभी रिपब्लिक बांग्ला में था और मैंने बांग्ला में कहा कि ममता बंदोपाध्याय अत्याचार चलबे ना এইভাবে अत्याचार করছেন उन्हीं। मैं हिंदी में बोल रहा हूं कि अत्याचार जो हो रहा है हमारे पत्रकारों पर, ये पूरा देश भर का बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। रात के बीच में इस समय अचानक उसको उठा के ले गए हैं, उसके साथ 20 पुलिस वाले एक गाड़ी में उठा के, उसके बीवी को नहीं बताया, उसके परिवार को नहीं बताया। ये क्या हो रहा है? जंगल राज तो पहले था, ये तो बहुत आगे चल गई है बात शुभेंदु जी, ये बहुत आगे बढ़ गई है बात। ये नॉर्थ कोरिया से भी खराब सिचुएशन बना दिया है। ये जो कार में उठाया, वो कार आप देख लीजिए, वो कार शाहजहां भी हो सकता है। वो कार पुलिस का कार नहीं था। और जो हमारी लोकल पार्टी का लीडरशिप, वो सब हमारी वर्कर और जनता ने, एक जब रिपब्लिक टीवी में आया, जनता पूरा
जाग उठा है, सब जानकारी मिल रहा है। उनको मीनाखा पीएस उसमें लेकर इंटरोगेशन करेगा। मिडनाइट होने वाला है। अमीनुल इस्लाम खान बोल के एक एसडीपीओ है, वो पूरा टीएमसी का कैडर है, जिन्होंने 15 को मेरा ऊपर भी अत्याचार किया रामपुर में। उन्होंने इंटरोगेशन के नाम पर उसको ऊपर मेंटल फिजिकल सब टॉर्चर कर सकता है कि सुबह हाईकोर्ट में उनका सुनवाई होने वाला है। नहीं, हम तो हाईकोर्ट जा रहे हैं, मगर शुभेंदु बाबू हमारी हाईकोर्ट की हियरिंग कल है। कल महेश जेठमलानी, संदीपन गांगुली, बड़े बड़े लॉयर सब हाईकोर्ट में हैं। मगर जब इनको पुलिस को पता है कि कल हाईकोर्ट में हम जाने वाले हैं, तो उसके पहले 12 घंटे पहले ऐसे करने की क्या जरूरत है? यही जरूरत था, कुछ फर्जी रिपोर्ट बना के ये लोग हाईकोर्ट में बोलेगा कि वो उसका पास से कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट मिला, सब मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। एफआईआर तो फर्जी है। ये एफआईआर के अंदर आपको तो काल मुझे आप भी बताया, मैं भी बताया, जो एफआईआर होने के बाद इन्वेस्टिगेशन 31 का नोटिस उसको नहीं मिला था, उसको उठा के जबरदस्ती उठा के एफआईआर स्टार्ट किया गया। पहले दिन से ही ममता बनर्जी का इशारा से आपने पॉलिटिकल एजेंडा से कर रहा है। और उस एरिया में राजीव कुमार है, जो टेंटेड डीजीपी है, जिनका खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में शारदा मामला पेंडिंग है। और जो राजीव कुमार के को पिछले चुनाव में इलेक्शन कमीशन हटा दिया था कलकत्ता पुलिस के कमिश्नर से, उन्होंने उस एरिया में है, कुछ बड़ा साजिश चल रहा है। पर ये तो शंटू पान और हमारे रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर के जीवन की बात हो गई। ये तो बहुत सीरियस मामला हो गया। अभी ये बात तो बहुत आगे बढ़ चुकी है शुभेंदु बाबू। ये तो सब लोग को पूरा रात जाग के निगरानी रखना चाहिए। मैं भी रख रहा हूँ। मीनाखा पीएस की बाहर हम लोग का कुछ आदमी भी रहेगा, आपका मीडिया टीम भी रहिए, आप भी जग के रहिए। सब लोग शंटू को सेफ रखना चाहिए। और सुबह कोर्ट में आप लोग का लॉयर को मेंशन करना चाहिए। हम लोग भी ये मुद्दा उठाएगा, थ्रू प्रेस हम लोग का आवाज उठेगा। हम लोग पॉलिटिकल मूवमेंट भी करेगा और ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन का पास भी सुबह एज ए एलओपी मैं मेल करूंगा, जिसको इंटरवेंशन करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है देश का, उसको तुरंत इंटरफेयर करना चाहिए इस मामले में। बहुत बहुत धन्यवाद शुभेंदु बाबू। मामला बहुत गंभीर है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभेंदु अधिकारी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है बंगाल के, वो कह रहे हैं कि मामला बहुत गंभीर है और बहुत ही संवेदनशील है और उनको लग रहा है कि इसमें कोई बहुत बड़ी प्लानिंग है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मैं इस वक्त यही कहना चाहूँगा कि आप पूरे मामले की अगर आप कोई इसको एग्जामिन करें तो हो क्या रहा है बंगाल में। जिस तरह से एक पत्रकार को रात के बीच में पुलिस स्टेशन से निकालकर उसके साथ 12 से 15 पुलिसकर्मी उसको पकड़ के एक दूसरे जगह ले जा रहे हैं, संदेशखाली से, जहां किसी को पता भी नहीं है कि वहां क्यों ले जाया जा रहा है। और कल हमारी पेशी है, कल हमारी हियरिंग है हाई कोर्ट के सामने, उनको पता है कि कोर्ट के सामने मामला चल रहा है। यानी कि आज ममता सरकार कोर्ट के बारे में भी उनके लिए कोई मतलब कोई रेस्पेक्ट नहीं है, कोर्ट को बिल्कुल कुछ नहीं मानती है, जो मन में आया हो रहा है। और बहुत ही सीरियस मामला है, क्योंकि हमें चिंता है कि कल शंटू पान के साथ कुछ भी हो सकता है। ये अत्याचार जो ममता बनर्जी और उनकी सरकार कर रही है, जिस तरह से उसको अरेस्ट किया गया, जिस तरह से उसके खिलाफ फर्जी केस लगाए गए, जिस तरह ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे 10 दिन मैं चाहता हूं कि ये युवा पत्रकार 10 दिन जेल में रहे। भाई ममता बनर्जी को किसी युवा पत्रकार जो संदेशखाली में सिर्फ उनके माफिया डॉन को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, जो काम उन्हें करना चाहिए, वो उस माफिया वाले को बंगाल के असेंबली में उनको सपोर्ट कर रहे हैं और रिपोर्टर उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। और जो सपोर्ट करते हैं वो मुख्यमंत्री रहते हैं, और जिनको इस माफिया वाले को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जो अपने जान की बाजी के लेकर हर जगह जाते हैं, गांव-गांव घर-घर ढूंढने की कोशिश करें कि आखिर शाहजहां क्या है और कहां है और लास्ट कहां दिखा गया था, उसको अरेस्ट किया जाता है। क्योंकि मुझे लगता है ममता पुलिस चाहती है कि कोई संदेशखाली में नहीं घुसे और कोई इन्वेस्टिगेटिव पत्रकार नहीं घुसे, जो वहां से अपनी इन्वेस्टिगेशन करके संदेशखाली में ये कहां पे छिपा हुआ है ये शाहजहां, उसकी खबर ना हो। और ये बहुत ही सीरियस मामला है दोस्तों। मैं हर तरह से, मुझे बहुत चिंता है। मैं इस नेटवर्क का मुख्य संपादक हूं, मुझे बहुत चिंता है इस रिपोर्टर के लिए।
मुझे चिंता है बंगाल के लोगों के लिए। आज कोई भी बंगाल में सेफ नहीं है, मगर रिपब्लिक बांग्ला जो है, जो बंगाल की सबसे नंबर 1 मोस्ट पॉपुलर चैनल है, वहाँ के हमारे रिपोर्टर इस रात हम काम कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं संतू पान के लोकेशन कहाँ पे है पता करने की, कि वो कहाँ पे है, वो कैसा है, वो सब हम मतलब अपनी तरफ से जितना हो सके हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे जितने एडवोकेट हैं, लॉयर्स हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं